खुशहाल था का एक किसान रहता था। इस साल रामू ने बैंगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो पके पके बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है और आवाज लगाना शुरू कर देता है, बैंगन ले लो बैंगन, ताजे बैंगन। शाम तक उसके सारे बैंगन बिक जाते हैं और थोड़े से ही बैंगन बचते हैं। रामू बचे हुए बैंगन लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है। उस जगह पर चुड़ैल का बसेरा होता है। जैसे ही वो रामू को वहां से जाता देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद कोई आदमी इस रास्ते पर दिखा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी को खाने के लिए चल देती है। तभी उसका ध्यान बैंगन पर पड़ता है। चुड़ैल को बैंगन देखते ही बहुत अच्छे लगते हैं। चुड़ैल एक बैंगन को खाकर देखती है। उसे बैंगन बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट बैंगन है। ऐसा बैंगन तो मैंने आज तक नहीं खाया। चुड़ैल फिर रामू के पीछे पीछे चलने लगती है। अचानक रामू को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है ये मेरा वहम है। चुड़ैल रामू के पीछे बड़ी ही खामोशी से चलने लगती है। कुछ समय बाद रामू अपने गांव में पहुंच जाता है। फिर रामू अपने घर में चला जाता है। चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और रामू के सोने का इंतजार करती है। रामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ लता, तुम्हें कुछ पता है? आज हमारे सारे बैंगन बिक गए। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर चुड़ैल घर में आ जाती है और बैंगन ढूंढने लगती है, पर चुड़ैल को एक भी बैंगन नहीं दिखाई देता है। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर बैंगन इस आदमी ने कहाँ रखे हैं? लगता है इसने कहीं और छुपा कर रख दिए हैं। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने का इंतजार करती है। फिर जैसे ही सुबह हो जाती है, रामू नाश्ता करके अपने खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। चुड़ैल भी रामू के पीछे पीछे जाने लग जाती है। रामू जाकर खेत में काम करने लगता है। चुड़ैल को बहुत सारे बैंगन खेत में दिखाई देते हैं। चुड़ैल बैंगन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिल गए बैंगन। अच्छा, तो इस आदमी ने बैंगन यहाँ छुपा कर रखे हैं। रामू किसी काम से खेत से थोड़ी दूर जाता है। अब चुड़ैल ने एक एक करके सारे बैंगन खाने शुरू कर दिए। जब रामू वापस आता है तो देखता है खेत के सारे बैंगन गायब हो चुके हैं। रामू कहता है, अभी तो खेत में इतने सारे बैंगन लगे हुए थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? आजकल तो बाजार में बैंगन की डिमांड बहुत है और यहाँ सारे बैंगन गायब हो गए हैं। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया है। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। चुड़ैल रामू को ऐसे रोता देखती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और चुड़ैल सोचती है, मैंने जो किसान का नुकसान किया है, इसके सारे बैंगन मैं खा गई हूँ। मुझे ही सब ठीक करना होगा। अगले दिन रामू बीमार पड़ जाता है। बीमारी के कारण उसका खेत में जाना बंद हो जाता है। चुड़ैल को याद आता है, क्यों ना मैं चुड़ैलों की रानी के पास जाती हूँ। चुड़ैलों की रानी मेरी मदद कर सकती है। फिर चुड़ैल चल देती है। चुड़ैलों की रानी के पास पहुंच जाती है और चुड़ैलों की रानी से कहती है, चुड़ैलों की रानी, मेरी मदद करो। बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ? जादुई बैंगन के बीज चाहिए। जादुई बैंगन के बीज तो मैं दे दूंगी, पर करोगी क्या? मुझसे एक गलती हो गई है। मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मुझे उस किसान की मदद करनी है। मैंने गरीब किसान के खेत के सारे बैंगन खा लिए हैं। मेरे कारण उस किसान की तबीयत खराब हो गई है।
अब किसान क्या खाएगा, क्या अपनी पत्नी को खिलाएगा? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी मदद करो। हाँ, देती हूँ जादुई बीज। चुड़ैल को किसी इंसान की मदद करता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लो जादुई बीज, और जल्दी जाओ, ये बीज खेत में डाल देना। फिर कुछ ही देर में जादुई बैंगन पेड़ उग जाएंगे। जादुई बैंगन के बीज लेकर वापस खेत में आ जाती है और बीज खेत में बिखेर देती है। कुछ ही देर के बाद बैंगन के पेड़ तैयार हो जाते हैं और बैंगन भी आ जाते हैं। फिर चुड़ैल रामू के आने का इंतजार करती है। फिर रामू अपने खेत में आता है और देखता है उसके खेत में बहुत सारे बैंगन लगे हैं। अरे वाह, मेरे खेत में कितने सारे बैंगन हैं। हाँ। फिर रामू अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, लता, हमारे खेत में कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। लता कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए हो? कल तक तो हमारे खेत में एक भी बैंगन नहीं था। आज खेत में बैंगन कहाँ से आ गए? इतने में चुड़ैल आ जाती है। दोनों चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर देना। तुम दोनों के साथ जो भी हुआ था उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। आपने जो भी किया था सब अनजाने में किया था। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। चुड़ैल जी, आप चाहें तो हमारे खेत के सारे बैंगन खा सकती हो। चुड़ैल दोनों को शुक्रिया कहकर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में सूखा पड़ने के कारण खेत बंजर हो गए थे। खेत में कोई फसल नहीं हुई थी। इस बार फिर से फसल नहीं हुई। अपने अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी उसकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे ढाबे पर पड़ती है। क्यों ना मैं इसी ढाबे की मरम्मत करके इसे फिर से खोल लेता हूँ। आप क्या बोल रहे हो? आप जानते हो ना, यहाँ भूतों का साया है। लता, भूत कुछ नहीं होता। तुम खाना बनाना और मैं लोगों को खिलाऊंगा। अपना काम चल पड़ेगा। हरिया लता की बात नहीं मानता है और ढाबे की मरम्मत करवाकर उस ढाबे को खोल लेता है। हरिया को ढाबा फ्री में मिल जाता है। हरिया उस ढाबे का नाम नहीं बदलता। हरिया और उसकी पत्नी ढाबे पर खाना बना रहे थे, पर उस ढाबे पर कोई भी खाना खाने के लिए नहीं आता है। एक दिन लता बोलती है, ए जी, आपने न जाने क्या सोचकर यहाँ ढाबा खोला है। मैंने तो सुना है यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। इस डर से कोई भी ढाबे पर खाना खाने नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इतने में दो आदमी ढाबे पर खाना खाने आते हैं। जल्दी से खाना लाओ। खाने में क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ, बहुत भूख लगी है। हरिया दोनों को खाना देता है। दोनों खाना शुरू कर देते हैं। कितना बकवास खाना बनाते हो, खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। इस ढाबे के जो पुराने मालिक थे वो कितना लाजवाब खाना बनाते थे। हरिया ये सुनकर उदास हो जाता है। लता हरिया को उदास देखकर बोलती है, आप उदास मत होइए ना, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अरे हमने ढाबे पर अपना सारा पैसा लगा दिया है, लेकिन कोई खाना खाने नहीं आएगा तो इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर इस ढाबे को हमें बंद करना पड़ेगा। ये सभी बातें ढाबे के अंदर भूत सुन रहा था। इन दोनों के कारण कितने दिनों बाद इस ढाबे पर चहल पहल हुई है। अब मैं इन दोनों को ढाबा बंद करने नहीं दूंगा। मुझे ही लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। शाम हो चुकी है, अब हमें ढाबा बंद कर देना चाहिए। हरिया और लता ढाबा बंद करके अपने घर चले जाते हैं। भूत ढाबे के अंदर
खाना बनाना शुरू कर देता है। भूत रात भर खाना बनाता है और जब हरिया और लता सुबह ढाबा खोलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये खाना किसने बनाया है? अजी इन सब खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलिए खाना ले जाकर लोगों को खिलाते हैं। खाने से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि देखते ही देखते ढाबे पर खाने के लिए लोगों की भीड़ आ जाती है। हरिया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो ढाबा बंद करके अपने घर चले जाते हैं। फिर भूत रात होते ही खाना बनाने लगता है। इस तरह रोज हरिया को ढाबे में खाना बना बनाया मिल जाता है। खाने की खुशबू से आसपास के लोग खाने के लिए आकर्षित होते हैं। हरिया और लता स्वादिष्ट खाने की वजह से आसपास के गांव में मशहूर हो जाते हैं। एक शाम गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़के आ जाते हैं। हरिया अपना ढाबा बंद करके जाने ही वाला था, तभी कालिया अपने दोस्त के साथ आकर बैठ जाता है और बोलता है, तो हमें देखकर ढाबा बंद कर रहे थे, अभी तुमको मालूम नहीं हम कौन हैं? कालिया भाई, हम आपको देखकर ढाबा बंद नहीं कर रहे थे, हम तो समय देखकर ढाबा बंद कर रहे थे। इससे तो सब्र ही नहीं